आज लाइफ से जुड़े कुछ हैक एंड टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जिससे आप अपने पूरे परिवार को मुसीबत से बचा सकते हो। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आएंगी। मैं ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ। इस तरह के पैकेट जब हम खरीदते हैं, कई खरीदते हैं, तो इस तरह से नेट का जो ये बैग होता है ना, इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो जो ये पैकेट हैं तो इसे फॉक्स नट बोलते हैं। और आप कोई भी ज़्यादा पैकेट खरीदते हो तो इस तरह के नेट बैग में मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि इस तरह से जब ये बच्चे खा लेते हैं और उसके बाद इस नेट को फेंक देते हैं, तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ, जिससे आप इसे 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका टैग निकाल देती हूँ। और टैग निकालने के बाद ये देखिए टैग था और इसमें कई पैकेट मिले हुए थे साथ में, तो अब एक बचा हुआ है। और हाँ, अब इसको इस तरह से निकालने के बाद ये देखिए एक तरफ इसका मुंह खुला हुआ है और एक तरफ इस तरह से बंधा हुआ है और इस तरह से टांगने के लिए भी बना हुआ है। शायद इस तरह से टांगते होंगे दुकान वाले, मुझे सही से पता नहीं है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और अब इसको नीचे कर दूँगी और ऊपर जहाँ पर ये पूरा खुला हुआ था ना, इस तरह से इसको मैं आधा खोल लेती हूँ। तो आधा इसलिए खोलूँगी क्योंकि आधे में आप कोई सामान इसके अंदर डालेंगे ना तो आसानी से वो चली जाएगी। और आधे में एक छोटी सी गांठ लगा देंगे और इसी को हम फंसा देंगे। जो ये टांगने वाला पीछे बना हुआ था ना, उसको हम इसी में फंसा देंगे। तो चलिए मैं पहले आधे में गांठ लगा लेती हूँ और फिर उसको देखते हैं किस तरह से फंसाना है। और जैसे पहले फंसा हुआ था ना, मैं उसको उसी तरह से फंसाने की कोशिश करूँगी। अब इस तरह से गांठ लगाने के बाद एक और कैप है, अब इसके ऊपर हम इसको पहना देंगे। ये देखिए आराम से ये बैठ जाती है, उसके अंदर फंसने वाला है। अब आप इसमें कोई भी सामान, हल्का कोई सामान या इसी तरह के कोई पैकेट हैं बच्चों के खाने पीने के, तो इस तरह से डाल करके इस तरह से आप हैंग कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से डाल दीजिए और यहीं से निकाल लीजिए। अब आपको दूसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ। इसमें आपके छोटे बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके धुल लोगे तो वो इधर उधर खोते नहीं है, नहीं तो छोटे छोटे कपड़े इधर उधर गुम हो जाते हैं और वो आसानी से मिलते नहीं हैं हमारे। और दूसरा तरीका है कि छोटे छोटे अगर कपड़े हैं तो आप इन्हें धूप में सुखा भी सकते हो। वॉशिंग मशीन में सुखाने के बाद आप इसमें डाल करके कहीं पर भी हैंग कर दोगे तो बहुत अच्छे से ये सूख जाएंगे। और इस नेट को फेंकने के बजाय हम बहुत अच्छे से इसे यूज कर पाएंगे। और कोई कपड़े छोटे से हैं, छोटे छोटे कपड़े हैं, तो उनको भी डाल करके आप रख सकते हो। छोटे बच्चे हैं अगर, तो वो कपड़े दिखते भी रहते हैं और आसानी से हमें मिल जाएंगे। ये भी एक तरीका है। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। तरीके तो बहुत हैं इसके यूज करने के, तो आपको जिस हिसाब से सही लगे वो कर सकते हो। तो इस तरह से छोटे कपड़े डाल दीजिए और ऊपर से गांठ लगा दीजिए और उसके बाद मशीन में डाल करके धुल लीजिए। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसे कई तरीक़ों से हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको अगले टिप की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चाबियाँ ली हैं। तो जब भी हम कोई लॉक खरीदते हैं या कोई बाइक खरीदते हैं तो उसमें हमारे इस तरह से 2 चाबियाँ मिलती हैं। तो एक को हम यूज करते हैं, जो हम की चेन में डाल लेते हैं, और बाकी चाबियों को हम इधर उधर रख देते हैं। तो इसमें गुम होने का बहुत डर रहता है और इनको हर चाबी को तो हम की चेन में डाल करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ढेर लग जाएगा फिर। तो हमें इस तरह की पिन ले लेनी है, सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसमें सारी चाबियों को पहना लीजिए। अगर चाबियाँ आपके पास और ज़्यादा हैं तो आपको 2-3 सेफ्टी पिन ले लेनी है और उनमें इस तरह से फंसा करके आपको रख देना है। तो ये गुम भी नहीं होंगी और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप इसे निकाल लेना। है ना बढ़िया तरीका। अब इस तरह से ना आपकी चाबियाँ गुम होंगी और ना आपको ढूंढने का झंझट रहेगा। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम आपको एक अगली टिप की तरफ ले चलते हैं, जो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात करने वाली हूँ मैं ऐसे स्विच बोर्ड को जो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर होते हैं। वो 1 या 2 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, जो बच्चों की पहुँच में होते हैं।
तो इस तरह के जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, तो बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, इस तरह की कोई पिन ले लेते हैं लोहे की, या फिर माचिस की तीलियां ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है और इस तरह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो पहला टिप्स तो यह है कि इसके ऊपर कोई पन्नी लगा दीजिए, मतलब टेप लगा दीजिए, तो ये होल बंद हो जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको पन्नी लगा करके या टेप लगा करके इसका होल बंद कर दोगे, तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें काम नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने डबल साइड टेप ले लिया है, तो इसको इस तरह से ऊपर हम लगा देंगे, अच्छे से चिपका देना है। और अब इसके ऊपर की जो ये लेयर है ना, इसको हम हटा देंगे। अब इसके ऊपर आप क्या कीजिएगा, कोई कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो कपड़ा ही सही रहेगा, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा तो फट करके निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई कपड़ा, तो मैंने तो यहाँ पर रुमाल ले लिया है, आप कोई कपड़े का पीस ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से चिपका दीजिए। बड़ी आसानी से डबल साइड टेप में चिपक जाता है। और अब इस तरह से खोलना और इसके अंदर अपना पिन लगा करके आप काम कर सकते हो। और फिर वापस से इस रुमाल को हम छोड़ देंगे और ये बंद हो जाएगा। क्या होता है कि बच्चे ना जब कोई चीज़ देखते हैं ना, तभी उसमें करते हैं, उंगली करते हैं। अब इस तरह से बंद रहेगा तो आपके बच्चे इस तरह से कुछ नहीं करेंगे। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपके घर में इस तरह का कोई स्विच बोर्ड है तो आप इस तरह से ढक सकते हो। अगला टिप हमारा इस तरह की बॉटल को लेकर के है। स्प्रे बॉटल जब भी हम यूज करते हैं और काफ़ी दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, तो इसमें पानी की एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पाता है। ये देखिए, जब भी यहाँ से हम निकालते हैं ना, तो ये आसानी से नहीं निकलता है और हम कितनी भी कोशिश करें, पानी नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। तो एक पिन ले लीजिए और इसको इस तरह से साफ़ कर दीजिए, और साफ़ करने के बाद फिर वापस से इसे उसके अंदर लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप देखेंगे ना, इतने अच्छे से पानी फटाफट निकल करके आएगा कि आप इसे सोच भी नहीं सकते हो। तो इस तरह से अगर आपकी स्प्रे बोतल इस तरह से लॉक हो गई है, तो आप दोबारा से पिन की मदद से इस तरह से आप सही कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई ना कोई टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।